हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप देखिए, आज हमारे जो टॉपिक है वो है क्लोरोफार्म के भौतिक गुण। आज है हमारे क्लोरोफार्म के भौतिक गुण। लिए नंबर 1 लिखिए, ठीक है ना। भौतिक गुण में लिखिए नंबर 1, या रंगहीन या रंगहीन या रंगहीन मीठी गंध, रंगहीन मीठी गंध, मीठी गंध वाला द्रव है। आपने देखा है ना, बेहोशी के लिए उपयोग करते हैं। अगर अच्छी गंध नहीं, गंध अगर अच्छी नहीं होगी तो कोई भी स्मेल नहीं लेगा इसकी, ठीक है ना। नंबर 2 पे लिखिए, या जल से भारी द्रव है, यह जल से भारी द्रव है। नंबर 3, या जल से भारी द्रव है। नंबर 3, या जल में अविलेय, यह जल में अविलेय, जल में अविलेय किंतु 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 अल्कोहल व ईथर में विलेय है। मतलब घुल जाता है, जल में नहीं घुलता है, ठीक है ना। ये जल में नहीं घुलेगा, लेकिन अल्कोहल और ईथर में ये घुल जाएगा, विलेय है हमारा, ठीक है ना। नंबर 4 पे लिखिए, इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। इसे आप केल्विन में चेंज कर सकते हो, 273 जोड़ दोगे तो केल्विन में आ जाएगा। एनसीईआरटी किताबों में केल्विन में दिया होता है, तो क्या करना है, 61 + 273, 4 3 3 334 केल्विन बन जाएगा, ठीक है ना। नंबर 5, इसकी वाष्प सूंघने से मूर्छा आ जाती है, या बेहोश हो जाते हैं। वाष्प सूंघने से बेहोश हो जाते हैं। नंबर 6, इसका उपयोग निश्चेतक तक के रूप में किया जाता है। अब बंद हो चुका है इसका उपयोग, ठीक है ना। निश्चेतना डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते थे बेहोशी के लिए। हो गया, लिख लीजिए इसको। ये जो 6 पॉइंट इनको लिख लीजिए, ये आपके भौतिक गुण है क्लोरोफार्म के। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए। ये अपना टेम्परेचर कुछ कम ज्यादा लिखा होगा बस एनसीईआरटी किताब में, ठीक है ना। आप अगली हेडिंग डालिए, क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण। अगली हेडिंग है हमारी क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 हेडिंग डालिए,
नंबर 1 हेडिंग है क्लोरीन से, क्या लिखेंगे हम? क्लोरीन से। देखिए इसकी क्लोरीन से अब किया जाए तो क्या प्राप्त होता है हमें, देखिए क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन। देखिए ये है क्लोरीन का, क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब क्लोरीन है Cl2, Cl। अब आप समझ सकते हो कि यहां पे जो क्लोरीन है, देखिए ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो इन पे तो रिपल्जन होगा, तो इनके पास तो ये आ नहीं सकता है, ये किसके बॉन्ड को तोड़ देगा? H के बॉन्ड को तोड़ देगा। देखिए ये क्या बन गया? HCl। अब ये वैलेंसी खाली हुई, देखिए इसके जाने से ये वैलेंसी खाली हुई, यहां Cl लग जाएगा। चेक करो क्या बना, एक कार्बन और 1 2 3 4 क्लोरीन, CCl4, HCl प्लस CCl4, क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा, 4 को टेट्रा बोलते हैं, C को कार्बन, 4 को टेट्रा, और Cl को क्लोराइड, क्लोराइड। आईपीसी नाम लिखना चाहे तो क्या लिखोगे, बोलो आईपीसी नाम बोलो। आईपीसी नाम कौन बताएगा इसका? आईपीसी नाम देखिए, चारों क्या बोलते? टेट्रा, Cl को क्लोरो, आईपीसी नाम में क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, एक को मैथ, स्ट्रक्चर बनाया था, सिंगल बॉन्ड था N, आईपीसी नाम टेट्रा क्लोरो मेथेन। हिंदी क्या लिखोगे? क्लोरो फॉर्म की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं, जिससे मेन प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, जिससे टेट्रा क्लोरो मेथेन, जिससे टेट्राक्लोरोमेथेन बनता है। ये आपको इतनी हिंदी लिख के दिखा देनी है। नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 है एसीटोन से, एसीटोन से, ठीक है ना, एसीटोन से, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छे समझना इसको, ठीक है ना। एसीटोन फॉर्मूला देखिए इसका बेटा कैसा होता है, एसीटोन, और किसके करवानी है अब क्रिया? क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा आपको अलग समझाता हूं, फिर यहां पे लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखिए CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, CH Cl Cl Cl। अब देखिए क्या बनता है, सबसे पहले देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा पाई इलेक्ट्रॉनों को, जिससे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर क्या हो गया वो देखिए, C 4 वैलेंसी होती है इसकी, तो इसकी 3 वैलेंसी फुल है कार्बन की, ठीक है। ऑक्सीजन O- के रूप में है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो यहां से क्या करता है, ये कार्बन है हमारा, ये प्लस चार्ज है। अब देखिए कार्बन जो है, कार्बन की हाइड्रोजन से अधिक होती है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये माइनस ये प्लस, ये जो प्लस है ऑक्सीजन इसे इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, मतलब इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये कार्बन जो है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, बन गया CCl3 और OH बना। अब बस इसी को आपको यहां दिखा देना है, देखो कैसे, C 4 वैलेंसी, 2 पे तो आपका CH3 हो गया, 1 पे O,
यहां से H जो है यहां लग जाता है और बचा आपका CCl3, वो यहां लग जाएगा। कैसे लगा वो भी मैं तुमको समझा दिया। इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोरीटोन। फटाफट इसको नोट करिए, क्लोरीटोन। हो गया क्लोरीटोन। अब ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीटोन होता है बेटा, जो औषधियां बनाई जाती है निंद्राकारी, जिसे नहीं नींद आती है, नींद लाने वाली गोलियां जो होती है ना, जब नींद नहीं आती तो उनको गोलियों को खा लेते हैं जिससे हमें नींद आ जाती है। तो ये निंद्राकारी जो औषधियां बनाई जाती है उनमें क्लोरीटोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो हिंदी क्या लिखोगे? एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। इस क्लोरीटोन का उपयोग निंद्राकारी औषधियां बनाने में किया जाता है। लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा? मैं फिर से बोल देता हूं, एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। इस क्लोरीटोन का उपयोग या क्लोरीटोन का उपयोग निंद्राकारी औषधियों को बनाने में किया जाता है। क्लियर है ना? नोट कर लीजिए इसको भी। नोट हो गया? फटाफट नोट कर लीजिए। आगे देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए ऑक्सीकरण। अब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण समझिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है। CHCl3 ये वायु है, वायु में जो ऑक्सीजन होती है ये वो है, और यहां पे रहता है सूर्य का प्रकाश। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश मिलता है ये वायु के संपर्क में आती है, बनाती है COCl2, इसको बोलते हैं फास्जीन गैस। PH3 जो होती है वो होती है फास्फीन बेटा, अंतर दोनों में है, फास्फीन फास्जीन दोनों में वेरी, यहां देख लीजिए और यहां देख लीजिए, लेकिन नाम में थोड़ा चेंजिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। COCl2 फास्फीन गैस, PH3 फास्फीन, और ये बहुत विषैली गैस होती है, बहुत ही अधिक विषैली गैस होती है, ठीक है ना, बहुत ही विषैली गैस है। और क्या यहां पे देखिए H बचा हमारा, और यहां से Cl HCl, इसको बैलेंस करो, 3 दूनी 6, 2 कार्बन 2, यहां 2 लगा दो, 2 दूनी 4, और यहां 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगी। चलिए बैलेंस हो गई, तो फास्फीन गैस बनी, ठीक है ना। तो हिंदी क्या लिखेंगे इसकी? देखिए बोल दूं, लिख लोगे क्या लिखना पड़ेगा? देखिए क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फास्फीन गैस बनाता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर फास्फीन गैस बनाता है।
ऐसे भी लिख सकते हो, उपस्थित वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत, ऐसे भी बोल सकते हो, ऑक्सीकृत। अब जो आप लिखना चाहो वो आप लिखना, मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाता है। ये भी सही है पॉइंट, जैसा भी आप हिंदी में लिखना चाहो। क्लियर है ना? लिख लीजिए इसको। इसका दूसरा नाम है कार्बोनिल क्लोराइड, रासायनिक नाम कार्बोनिल क्लोराइड, व्यापारिक नाम फास्जीन गैस। नोट हो गया? नोट कर लीजिए। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या है इसका, वो देखिए। क्वेश्चन पूछते हैं, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर व कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल मिलाकर क्यों रखते हैं? कारण सहित स्पष्ट करो। यह क्वेश्चन आता है इस बेस पे। इसका आंसर क्या है? यह है क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में पाई जाने वाली या वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर फास्जीन गैस बनाती है, जो बहुत विषैली होती है, जिसे सूंघने से मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं। रंगीन बोतलों में रखने से क्या होता है कि जो सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं वो परावर्तन हो जाता है उनका, ठीक है ना। और उसमें जो एथिल अल्कोहल मिला देते हैं ना, उसमें जो एथिल अल्कोहल मिलाते हैं 1-2% उसमें एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जिससे मिलाने से क्या होता है कि अगर बाई चांस कहीं पर सूर्य का प्रकाश मिल भी जाए, वायु उसको मिल भी जाए, फिर भी वो रिएक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल है वो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है, या एक कह सकते हो विष उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। ये आपने सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है। विष उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को नष्ट कर देते हैं या मंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एक विष उत्प्रेरक या ऋणात्मक उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगता है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण अभिक्रिया की जो गति है वो बिल्कुल मंद हो जाती है या बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसीलिए जो है इसमें जो है हम क्या मिला देते हैं, 2% या 1% अल्कोहल मिला देते हैं। अब इसका जो रीजन है वो लिख लीजिए आप हिंदी के रूप में, लिखिए फटाफट। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, बोल देता हूं, लिख लीजिए। क्लोरोफॉर्म को, ये प्रश्न है हमारा, यह इसका आंसर लिख रहा हूं मैं। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर रखते हैं, पूर्ण रूप से भरकर रखते हैं। क्योंकि अब लिखते भी जाइए, इसलिए हट जाता हूं मैं सामने से, ठीक है ना। आप थोड़ा बहुत देखते जाइए, लिखते जाइए और आपको स्पष्ट भी रहेगा। क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में उपस्थित
वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस बनाता है। नोट करिए इतना, फॉस्जीन गैस बनाता है। जो बहुत विषैली गैस है। जो बहुत विषैली गैस है। तथा विषैली गैस है। इसमें 1% एथिल एल्कोहल, मैंने बोला था 1% या 2%, इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं। इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं, जो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। जो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को मंद कर देता है। नष्ट या मंद जो भी लिखना चाहो कर देता है, दोनों कर देता है, ठीक है ना, कुछ हद तक। क्लियर? नोट करिए फटाफट इसको, अच्छे से नोट करिए इसको, अच्छे से नोट करिए इसको। जो समस्या बताओ मुझे। हो गया? नोट हो गया ना? याद है? चलिए, ये इसके नीचे ये रिएक्शन लिख देनी बेटा है आपको। ये रिएक्शन इसके नीचे यहां लिखनी है आपको। ये रिएक्शन इसी के नीचे बेल पे लिख देना, ठीक है ना। ये तो ऑक्सीकरण रासायनिक गुण में है, और ये इसी जगह प्रश्न डालोगे, और प्रश्न लिखने के बाद ये हिंदी हो गई, हिंदी लिखने के बाद ये रिएक्शन दिखा देना इसके नीचे, आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है ना, मिटा दें। चलिए, आगे देखिए, अगली हेडिंग है क्षारीय जल अपघटन। क्या मैंने बोला है? क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय जानते हो ना, KOH 4 NaOH 4। करें इसको? चलिए देखिए, ध्यान समझना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बना लेता हूं और कुछ बातें जान लीजिए। KOH ले रहा हूं मैं, ठीक है। होता क्या है, एक कॉमन सा सिंपल सा एक पॉइंट है कि अगर आपको Cl या Br हटाना है तो आप एक NaOH या KOH का उपयोग कर दीजिए। तो कितने Cl हैं? 3, तो हमें 3 OH चाहिए, 3 OH। अब देखिए, 3 OH यहां लगे तो 3 K बचे या 3 Cl हुए, आपका बन गया 3 KCl। और एक घटना होती है, एक कॉमन सी बात है हमारी, ये कहा गया है, या ऐसा होता है कि एक कार्बन पर दो से अधिक OH, यानी कि 2 कह सकते हो, 2 OH नहीं रह सकते। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते। तो यहां से क्या निकल जाएगा आपका? ये क्या बन गया आपका? चेक कर लो, HCOH
OH डबल बॉन्ड O और H2O निकल गया H2O। इसको अगर पूरा मिला दें हम तो क्या बन जाता है देख लो आप खुद, HCOOH, HCOOH। इसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बन गया? फॉर्मिक अम्ल। अब HCOOH आप जानते हो कि ये क्या है? अम्ल है। और इसमें क्या मिलाया था? एक क्षार। अम्ल और क्षार बहुत अधिक तेजी से रिएक्शन करते हैं। तो देखिए क्षार का OH और इसका H क्या बन जाएगा? H2O। अम्ल है H प्लस देगा, क्षार है OH देगा, दोनों रिएक्शन करेंगे H2O बनाएंगे। ये H हट जाएगा तो यहां पर K आ जाएगा, HCOOK। इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम K को पोटेशियम, और इस यहां पे लिखा हुआ है HCOO माइनस और K प्लस। K प्लस को पोटेशियम, इसको फॉर्मेट बोलते हैं, फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट। अब इसे अगर आप एक लाइन में लिखना चाहें तो आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे? वो भी देख लीजिए एक लाइन में। सबसे पहले देखिए ये वाला पॉइंट इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, पूरी समीकरण जोड़ दीजिए। ये क्या था हमारा? इसको स्ट्रक्चर में ना बना के पूरा लिख देता हूं। क्लोरोफॉर्म प्लस 3 और 1 4 KOH एरो 3 KCl, ठीक है ना, और H2O और HCOO ये मेन प्रोडक्ट है, पहले लिख देंगे। H2O 2H2O 2 जोड़ देंगे और क्या बचा? प्लस 3 KCl। हो गया? ये एक पद में रिएक्शन हो जाएगी। आप इसको रटोगे तभी समझ में आएगी, लेकिन अगर ये तोड़ के बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पर भी Cl और Br दिखाई दे, अगर Cl और Br को हटाना है तो आप KOH या NOH लगा दीजिए, हट जाएंगे। Cl को हटाकर, ये घटना बोली जाती है कि अगर Cl को हटाकर OH लाना है आपको तो वहां पर आप KOH या NaOH उपयोग कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। एक्वस जली NaOH या जली KOH, एक्वस लेंगे तो तभी ये घटना होगी। एक्वस Cl को हटाकर OH लाने के लिए एक्वस KOH या एक्वस NaOH का उपयोग कर दीजिए, आपको ये घटना मिल जाएगी। मतलब Cl हट जाएगा वहां से और OH मिल जाएगा। ठीक है ना? देख लीजिए अच्छे से। कोई भी टॉपिक कोई दिक्कत कर रहा है बता दीजिए मुझे। हो गया? अब इसकी हिंदी जो है वो लिख लीजिए आप लोग। लिखिए हिंदी यहां लिख लीजिए। देखिए क्लोरोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? पोटेशियम फॉर्मेट। पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। क्लोरोफॉर्म का क्षारीय जल अपघटन कराने पर पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नोट हो गया? मिटा दें इसको। चलिए अगली हेडिंग डालिए। अगली हेडिंग है HNO3 से। इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 से। ठीक है ना? HNO3 से। देखिए क्या होता है यहां पे? CHCl HNO3। ध्यान समझना बेटा इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख रहा हूं इसको। देखिए ये लिखा हुआ है HNO3 लिखा हुआ है, ये H ये OH, आपका बन गया H2O। ये बॉन्ड खाली हुआ, इसका ये बॉन्ड खाली हुआ, जुड़ जाएगा NO2। क्या बन गया? यह क्लोरोपिक्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ भी देता है पेपर में कि क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रीन बनाइए। नोट कर लीजिए इसको। हिंदी तो लिख लोगे ना? क्या लिखनी है? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया HNO3 के साथ कराते हैं
कराते हैं जिससे क्लोरोप्रिक्रीन प्राप्त होता है या बनता है, जो भी लिखना चाहो। ठीक है ना। और इसके रासायनिक गुण बचे हैं, वो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनकी। ठीक है ना। तब तक धन्यवाद।